लाइफ में थोड़ा बहुत भी पड़ा हुआ है। अभी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये 8 दिन मुझे दे दीजिए, आप चिंता न करें। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। किस किस का दुखड़ा रोए, आराम बड़ी चीज है। दिन भर पढ़ाई करके रात को मुंह ढक के बढ़िया से सोए। मैं हूं ना टेंशन लेने के लिए, काफी नहीं हूं तुम लाख लोगों की चिंता करने के लिए। तो भाई ऐसा है कि अगर कट ऑफ बढ़ेगी ना तो उसके पीछे जिम्मेदार मैं ही होऊंगा, क्योंकि माइंड मैप से जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है सीधा एग्जाम में आएगा। सिर्फ 30 मिनट से छोटी क्लास दूंगा। आज इस क्लास को लेने का उद्देश्य ये रहा कि तुम लोगों के बिना मुझे अच्छा नहीं लगता, हालांकि मैंने बड़ी बड़ी क्लासेस प्लान कर रखी है 3-4, अदर टीचर्स भी लगा रहे हैं तो उनकी क्लासेस देखिए। कल साइंस की हुई थी, साइंस की एक शॉर्ट थ्योरी आएगी, हिंदी की क्लास वापस आएगा। मुख्यमंत्री जो आपके राज्यपाल हैं, मुख्य सचिव हैं, उनका पद, जो पदाधिकारी हैं उनका, मंत्री हो गए या रामसर साइट हो गया, या इसके अलावा अगर हम बात करें तो युद्धा व्यास वगैरह, एक अवार्ड में जो आपके राजस्थानी भाषा वाले अवार्ड, टीचर का बेस्ट अवार्ड किसे मिला, यही प्रश्न आएंगे। और एक स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। पेपर में जो छपे हुए प्रश्न है ना वो मुझे दिख रहे हैं अपनी आंखों से, लेकिन अभी मैं तुम्हें वो डायरेक्ट नहीं बता सकता, ठीक है। अंतर्दृष्टि, गुरु की अंतर्दृष्टि समझा करो। कार्ट सेल थेरेपी शुरू करने वाला राजस्थान का पहला सरकारी हॉस्पिटल, जो कार्ट सेल थेरेपी शुरू करने वाला है वो एसएमएस जयपुर में है, जहां पर स्वदेशी तरीके से, है ना, ये स्वदेशी थेरेपी है आपका कैंसर की। स्वदेशी जो है स्वदेशी तरीके से आपका कैंसर का इलाज इसमें किया जाएगा। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा गया था कि राजस्थान के अंदर आपका सिकल सेल वेलनेस हब, ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। कौन सा वाला? सिकल सेल वेलनेस हब बना है, ये उदयपुर में बना है भाई। कहाँ बना है? उदयपुर में बना है। तो याद करना, राजस्थान का पहला, देश का पहला सिकल सेल वेलनेस हब, जिसमें क्या होता है कि जो ब्लड कैंसर है ना, ब्लड जो कोशिकाएं होती है वो अर्धचंद्राकार हो जाती है। वैसे तो गोल होती है रोटी की तरह, लेकिन अर्धचंद्राकार हो जाती है। तो ये प्रश्न पूछा हुआ है, ऐसा कैसा प्रश्न एक और लेकर आ गया हूँ। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो आपका हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की अगर बात करें, इसके द्वारा भारत के पहले जिंक टैलिंग रिप्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना कहां करने की घोषणा की गई है? तो ये आपका हो गया जिंक टैलिंग प्लांट की स्थापना कहां पर की जाएगी? बताओ फटाफट। सारे बच्चे आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। रामपुरा आगुचा, जो भीलवाड़ा में हम बात करें, रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा भारत का पहला जिंक टैलिंग रिप्रोसेसिंग प्लांट। राजस्थान की कौन सी झील को आपके जिम्बाब्वे में रामसर कॉन्फ्रेंस के अंदर के रामसर साइट घोषित करने का एक प्रस्ताव लाया गया है? इसको भी रामसर साइट का दर्जा दे दो बेटा, ये झील भी ठीक है। तो ये सिली सैड झील जो अलवर वाली है, 1845 ईस्वी में बनी थी, उस समय की बात है ना। तो 1845 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया, तो उस समय की बात है। सिली सैड झील अलवर, इसे कहा कि रामसर साइट का दर्जा दे दो, ऐसी घोषणा करने का प्रस्ताव रखा गया, अभी बना ही नहीं है गया। बोलो मेरे साथ साथ केवलादेव, मेरे साथ साथ बोलिए केवलादेव नेशनल पार्क, जो आपका भरतपुर में स्थित है, वो राजस्थान का पहला रामसर साइट था। दूसरा रामसर साइट आपका सांबर झील, जो कि आपके जयपुर में स्थित है, ये वाली होगी। तीसरा और चौथा अभी 2025 में घोषित किए गए थे। एक तो आपका मैनार गांव और मैनार पक्षी गांव जो है, जहां पर खूब सारे पक्षी देखने को मिलते हैं, और दलदली क्षेत्र है, तालाब टाइप, जहाँ पानी बहुत ज्यादा है ना, तो वहाँ जीव जंतु ज्यादा रहते हैं, इसलिए आर्द्र साइट घोषित। आर्द्र मतलब गीला स्थान, तो इसे जिले में स्थित है। तो इस प्रकार से ये तो 2025 में, अभी 2 दिन पहले सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, उसमें ये वाला प्रश्न पूछा गया था। तो ये 2025 में घोषित किए गए नए रामसर साइट है। तो 4 याद रखना आपको, 1, 2, 3 और 4, जिसमें केवलादेव, सांबर, मैनार और खींचन आप लोगों को याद रखना है। मुझे पता है प्रश्न कौन से आने वाले हैं, आप क्यों टेंशन लेते हो? टेंशन ही नहीं लेनी है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अगला, एक सभ्यता स्थल हाल ही में राजस्थान के किस क्षेत्र में हड़प्पा कालीन बस्ती के अवशेष मिले हैं? हाल ही में रातड़िया की डेरी जैसलमेर में
हड़प्पा काल की एक सभ्यता के अवशेष मिले हैं जो कि 4500 वर्ष पुरानी है। 4500 वर्ष पुरानी जो आपकी सभ्यता है, इसके अवशेष रातरिया की देरी यहाँ पर खोजे गए हैं। एक जैसलमेर का मेगा गांव भी सुर्खियों में था। मेगा गांव है, थैयात की पहाड़ी है, ये सभी जैसलमेर के अंदर स्थित है। यहाँ पर आपके क्या है, डायनासोर के अवशेष देखे गए। डायनासोर 5 में से 3 तो मेरे शॉर्ट से याद है, 3 तो मेरे शॉर्ट से याद है, बाकी क्लासेस से मिला के 5 में से 5 राजस्थान करंट के ऊपर छाप लग चुकी है। पूरे में से पूरे प्रश्न मिलाऊंगा, ठीक है। अभी सेकंड ग्रेड का सबसे कठिन से कठिन पेपर आया, तो तुम्हारी क्लास लेने में इसलिए दिक्कत हो रही है कि मैं उसके प्रूफ इकट्ठे कर लिए मैंने, आज दूंगा। इतना टफ पेपर सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का, आरएस प्री का, और वहां मैं 100 में से 85 क्वेश्चंस के प्रूफ दे रहा हूँ। राजस्थान में ओनली एक ही आपका माइंड मैप प्लेटफॉर्म। आज तुम लोग आना उस प्रूफ को देखने के लिए, सेकंड ग्रेड के प्रूफ दूंगा उस समय, है ना, बताना सभी को। एक आपकी दहज गांव की सभ्यता, इसलिए थोड़ा 2 दिन लेट हो गया। अब तुम्हारे साथ में मैं आ जाऊंगा, प्रूफ दे दूंगा, इकट्ठे हो गए प्रूफ। उसके बाद सीधा फोर्थ ग्रेड ही है बस। आज दहज गांव जो डीग के अंदर है, वहां पर भी आपकी एक नई सभ्यता खोजी गई है, और ये कालीबंगा के बाद कहा गया है कि दूसरा सबसे बड़ा स्थान है। अगर मैं प्रूफ नहीं हूं तो क्या हो, जितने भी गिद्ध हैं मार्केट के अंदर वो मुझे नोचने के लिए आ जाए कि तुम्हारे क्वेश्चन मिले नहीं। लेकिन पिछले 1 साल में 8-10 एग्जाम हो चुके हैं, मैंने सभी को हर बार, है ना, दुखी होने के लिए विवश किया है कि माइंड मैप से तो क्वेश्चन मिलेंगे, भले ही तुम मेरी कितनी क्लिप निकाल के बैठ जाओ, कुछ भी कर लो, क्वेश्चन मैं नहीं लाऊंगा, ठीक है। इसीलिए थोड़ा बिजी था, वरना मैं कब की क्लास ले लेता था। 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछा नहीं है और अभी पूछा जाएगा फोर्थ ग्रेड वाले में। अरुण चतुर्वेदी जी हैं, और ये 6ठे के हैं। 6वें के अध्यक्ष जो है वो आपके ये थे। एक आपके सचिव भी पूछे जा सकते हैं, इसके सचिव नरेश ठकरवाल है ना, नरेश ठकरवाल का प्रश्न भी आ सकता है। नरेश ठकरवाल वो 7वें वित्त आयोग के सचिव सदस्य है। वो कौन है? सचिव सदस्य है 7वें वित्त आयोग के सचिव सदस्य नरेश ठकरवाल। ये 7वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है ना, अरुण जी है, अरुण जी है, नाम याद रखना। अरुण मतलब सुबह सुबह जो अरुणोदय होता है, उस तरह से याद रखो। अगला प्रश्न याद रखो, देश की पहली मोटर बाइक एनिमल एम्बुलेंस। ऐसा एक प्रश्न कल पेपर में पूछा गया था कि रेंट पर जो बाइक वाली सुविधा ना, वो उदयपुर में स्टार्ट हुई, ठीक है, उदयपुर में स्टार्ट, वो प्रश्न पूछा गया। तो ये है कि आपका पहली मोटर बाइक एनिमल एम्बुलेंस, मोटर बाइक एनिमल जानवरों के लिए एनिमल एम्बुलेंस है, वो शुरू की गई है। ये आपके जयपुर में स्टार्ट की गई है। एनिमल एम्बुलेंस आपके कहां पर स्टार्ट की गई? एनिमल एम्बुलेंस है वो आपके जयपुर में स्टार्ट की गई, ठीक है। अगला देखिएगा, कल मैं सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दूंगा। 2024 के और 25 के भूगोल की और हिस्ट्री कल्चर की 4 पीडीएफ दूंगा। 40 में से मजाल क्या एक सिंगल क्वेश्चन बाहर चला जाए। 10 क्वेश्चन राजस्थान करंट वाली, दोनों राजस्थान और नेशनल वाली थ्योरी वाली पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में भेजूंगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे आप देखो तो यहाँ पर पिन किया हुआ है। आप लोगों की मैं मदद कैसे कर सकता हूँ, बॉक्स दिया हुआ है ये वाला ब्लू कलर का, इस पे क्लिक करो, टेलीग्राम में चले जाओ। वहां पर मैं कल सारी पीडीएफ सिस्टम से दे दूंगा, और उसके बाद अगले 7-8 दिन तक क्लास का कोई लिंक नहीं रहेगा, सिर्फ पीडीएफ के लिंक, पीडीएफ पड़ी रहेगी। आप पढ़े, मजे से पढ़ना। हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी वाली मैं फिर से अपलोड करूंगा, 2024 वाली भी और 25 वाली। अगर आप इतना कर लेते हो राजस्थान जीके में, उससे बाहर कोई चीज नहीं है। पॉलिटी भी कराऊंगा, सारी पीडीएफ दूंगा, चिंता मत करो। कल करंट अफेयर्स और हिस्ट्री कल्चर की वापस पीडीएफ ग्रुप में दूंगा। ये तुम्हारे फोन में एक लिंक है नीचे पिन किया हुआ, उस पर क्लिक कर लो, ज्वाइन कर लो। यहाँ पर राज्य स्तरीय जो आपका 19वां स्वतंत्रता दिवस है, वो उसका आयोजन कहाँ किया गया? देखो, स्वतंत्रता दिवस है वो आपका बरकतुल्ला खान स्टेडियम में आयोजित किया गया जोधपुर के अंदर। और हम बात करें गणतंत्र दिवस 2025 की, तो गणतंत्र दिवस आपके मनाया जाता है 26 जनवरी को, और गणतंत्र दिवस आपके उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया। गणतंत्र दिवस आपके उदयपुर में आयोजित किया गया। स्वतंत्रता दिवस आपके कहाँ पर आयोजित किया गया? जोधपुर के अंदर आयोजित किया गया। और ये वाला जो प्रश्न आप लोग मेरे पीछे देख रहे हो, ये कल ही पेपर में पूछ लिया गया, जहां आपसे ये पूछा गया कि उमा चौधरी का प्रश्न आया था। उमा चौधरी
और मजेदार बात यह है कि जुलाई की जो माइंड मैप मदरसा की आपकी पीडीएफ टेलीग्राम में 500 क्वेश्चन मैंने दिए थे, एक क्वेश्चन छोड़ के एक क्वेश्चन, उमा चौधरी के जस्ट बाद में एक प्रश्न छोड़ के उसी पीडीएफ से एक प्रश्न, और फिर एक दो प्रश्न छोड़ करके फिर एक प्रश्न, बैक टू बैक 3 प्रश्न आ गए। इसका मतलब जो एग्जाम आपके लास्ट 2 महीने का करंट मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ, इंपोर्टेंट प्रश्न, ये वापस से आएंगे। उमा चौधरी जो है वो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अंदर हेड कांस्टेबल है, और 2025 के 21वां क्रम का जो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स हुए उसमें भाला फेंक के अंदर गोल्ड मेडल जीता। प्रश्न ये पूछा था सेकंड ग्रेड में कि आपका गोल्ड मेडल किसने जीता? उमा चौधरी ने जीता। और ये प्रतियोगिता आपके अमेरिका के अंदर आयोजित की गई थी, और ये जोधपुर जिले से बिलोंग करती है। तो उमा चौधरी है वो जेवलिन थ्रोअर है नीरज चोपड़ा की तरह, जेवलिन थ्रोअर है नीरज चोपड़ा की तरह, गोल्ड मेडल लेके आई अमेरिका से, पुलिस की हेड कांस्टेबल है। आगे देखो, राष्ट्रीय ऊंट दौड़ प्रतियोगिता, ये भी प्रश्न पूछा गया था, वापस से आ सकता है। पुष्कर अजमेर में आयोजित की गई 6 जुलाई 2025 को। अब इसका उद्घाटन है वो आपके जल संसाधन मंत्री राजस्थान सरकार के, और पूरे यहाँ बात करें पुष्कर से ही एमएलए है सुरेश सिंह रावत के द्वारा यहाँ पर किया गया, इनका उद्घाटन किया गया। और ये पहली ऊंट दौड़ प्रतियोगिता थी अपने आप में, जहाँ सारे के सारे टोलिया आए, टोलिया मतलब ऊंट का बच्चा। तो 8 राज्यों के 50 प्रतिभागी आए, और प्रश्न ये था कि इसका आयोजन किसने किया? कैमलीड स्पोर्ट्स इंडिया फेडरेशन और राजस्थान ऊंट दौड़ संघ, इन दोनों के दिमाग की उपज है कि भाई एक ऊंट दौड़ होनी चाहिए। ये नेशनल लेवल की पहली ऊंट दौड़, पूरे राष्ट्रीय स्तर की पहली ऊंट दौड़, पहला ही एडिशन था, अपने पुष्कर में आयोजित हुआ। वैसे भी हम बात करें ऊंटों का मेला है वो अपने अजमेर में पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, जहाँ बहुत बड़ी संख्या में ऊंट खरीद फरोख्त होती है। ठीक है, कोई कह रहा है सर आप बोलेंगे मेरे सही कैसे होगी? अरे भाई काट पीट के अगर आपने 105 अटेम्प्ट किए, 110 अटेम्प्ट किए, 100 अटेम्प्ट किए, गलती नहीं करनी है, 15 गलत भी हो गए, 20 गलत भी हो गए, तो भी 85 बचे। 85 में से 80 और 5 के जो प्रश्न हैं, 5 प्रश्न के नंबर जोड़ो तो वो नेगेटिव में चले जाएंगे, तो भी तुम्हारे 80 85 सही हो जाएंगे, तो 135 तक नंबर आ जाएगा। टेंशन मत लो, अभी तो खूब है। अगर थोड़ा बहुत भी पहले पढ़ रखा है ना, मैं कहूँगा अगले 8 दिन में भी सिलेक्शन ले सकता है। अगर थोड़ा बहुत भी पहले पढ़ रखा है तो अगले 8 दिन में भी सिलेक्शन ले सकता है बच्चा, 5-7 दिन में। थोड़ा सा भी होशियार है, ढंग से पढ़ा हुआ है, तो बिना पढ़े जाएगा तो भी पेपर में सिलेक्शन हो जाएगा। 55,000 सीट है। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक, राजस्थान में पुलिस महकमे का जो हेड है वो कौन है? वर्तमान में राजीव कुमार जी शर्मा है। पहले रवि कुमार मेहरड़ा को नियुक्त किया गया था, लेकिन वो कार्यवाहक थे, बाद में स्थायी नियुक्त कर दिए गए राजीव जी। बीकानेर का जयमल सर गांव सुर्खियों में था, मैंने शॉर्ट्स भी डाला है। ये कहा कि बीकानेर के जयमल सर गांव के अंदर एक राजस्थान का पहला राजकीय बालिका, केवल और केवल गर्ल्स, बॉयज कृपया दूर रहे, केवल और केवल लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल है। वैसे चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू के अंदर हम बात करें तो सैनिक स्कूल तो पहले से अपने राजस्थान के अंदर संचालित है, चित्तौड़गढ़ में भी है, और इसके अलावा आपके झुंझुनू में भी है ना। तो वहां पर जो है वो तो गर्ल्स बॉयज सबके लिए है। ये तो है राज्य के सैनिक स्कूल, जहां पर सेना की शिक्षा दी जाती है, ठीक है, आर्मी ट्रेनिंग, आर्मी एजुकेशन उससे संबंधित है। लेकिन ये सिर्फ जयमल सर वाला है। अब जयमल सर वाला बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, बार बार आ रहा है। जयमल सर आपका बीकानेर के अंदर है, जयमल सर बीकानेर में है। तो ये पूनम चंद्र लाठी के द्वारा बनाया गया, मैंने कल शॉर्ट डाला था, और उनके पिता है जो रमा देवी के नाम पे रामी बाई ऐसा करके उस स्कूल का नाम है। मैंने कल शॉर्ट डाला था, आप लोगों ने देखा होगा, पूरी इंफॉर्मेशन उसमें दी थी। ये बालिका सैनिक स्कूल है, रामी बाई वाला नाम पूछा गया था, रामी बाई। 108 करोड़ रुपए इन्होंने दान किए थे, 108 किसे कहते हैं, 1 अरब रुपया दान दिया है। कितना बड़ा बिजनेसमैन होगा वो, है ना। तो इतने बड़े बिजनेसमैन 100 करोड़ दान कर दिए पूरे, है ना। तो ये कोलकाता में व्यवसाय है, बहुत बड़ा नाम किया इन्होंने। 108 करोड़ रुपए बच्चों की एजुकेशन के लिए जो दिए हैं इन्होंने, है ना। तो ये चीज है, ओके, ये ध्यान रखना। महोत्सव 2025 है वो मुकुंदरा हिल कोटा यहाँ पर मनाया गया। इनकी हम बात करेंगे 76वें क्रम का। कौन से क्रम का?
76वां 76वां वन महोत्सव आपके कोटा के अंदर आयोजित किया गया। अभी तो मैंने इतनी खतरनाक प्लान बना रखे, अगला कल पूर्वजा बजाने वाले हैं अपने रामनाथ जी चौधरी, बड़ा पदमपुरा गांव, जयपुर। साथ ही इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक इंटरनेशनल चैंपियनशिप। देखो, इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स, पैरा की बात है, दिव्यांग जनों की जो एथलेटिक्स की जो प्रतियोगिता है उसमें सुंदर सिंह गुर्जर ने, जो कि भाला फेंक के खिलाड़ी, गोल्ड मेडल जीता है ना। ये जैवलिन थ्रोअर है, भाला फेंक या हम जिसे कहते हैं जैवलिन, जैवलिन थ्रोअर खिलाड़ी है, ठीक है, सुंदर सिंह गुर्जर, जो कि करौली के हैं। उत्तर भारत का पहला, टेलीग्राम में ऐड हो गए, लेकिन एक चीज याद रखना, तुम लोगों से हाथ जोड़ता हूँ, टेलीग्राम में एक ऐड आती है जो मुझे नहीं दिखती है, दूसरे बच्चों को दिखती है, आप लोगों का मेरे ऊपर अंधा विश्वास है, तो उसके ऊपर कहा जाता है कि पैसे इन्वेस्ट करो। तो प्लीज, इन्वेस्ट वाला मेरा कोई ग्रुप नहीं है, वो टेलीग्राम की फर्जी ऐड होती है। आप किसी भी कोचिंग का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सब पे आती है। कई बच्चे, आज सुबह एक बच्चे ने मैसेज किया, सर 6000 इन्वेस्ट कर दिए, कोई कहता 10,000 इन्वेस्ट कर दिए। क्यों भाई, ऐसे कभी डबल करते हैं कोई? वो फर्जी ऐड है टेलीग्राम की, उसके ऊपर आपको क्लिक नहीं करना, बाकी सारी पीडीएफ पढ़ लेना है। इतना तो सावधानी रख सकते हो, ठीक है। मुझे पैसे कमाने होते तो टेलीग्राम से छोड़ यूट्यूब से जो महीने के लाखों रुपए आते हैं वो नहीं ले सकता था। तो प्लीज सावधान रहे, ठीक है। कहीं पे अपने क्लिक नहीं करना, अनजाने रास्ते में कोई मिल जाए ना, बात नहीं करनी किसी से, कोई तुमसे बात करना चाहे बात नहीं करना, ना टेलीग्राम पे कोई लिंक है कि पैसे डबल कर देंगे, क्लिक नहीं करना, अनजान से बात नहीं करना, बाहर जाओ सावधान सतर्क रहना। बचपन से मम्मी समझाते आ रही है, अभी तक नहीं सुधरे। उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है, वो कौन से शहर में? ग्रीन हाइड्रोजन हब है वो आईआईटी जोधपुर में, यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर हम बात करें तो ये आपके 200 करोड़ रुपए की लागत से, जोधपुर के अंदर 200 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर में बनेगा। राजस्थान सरकार द्वारा चिकित्सा पर्यटन, देखो राजस्थान सरकार द्वारा चिकित्सा पर्यटन की अगर हम बात करें, चिकित्सा पर्यटन मतलब इलाज कराने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा राजस्थान के अंदर आए, इसके लिए जो है वो हील इन राजस्थान पॉलिसी लाएगी। हील इन का मतलब है राजस्थान में आओ, ठीक हो जाओ और पैसे लेके जाओ हमसे। हम तो है राजस्थानी और राजस्थानी व्यापार करना जानते हैं, तो सरकार ने कहा यहाँ आओ, पैसे खर्च करो, अपना इलाज कराओ। हील इन राजस्थान। कृति भारती अवार्ड इंपॉर्टेंट है। कृति भारती को शक्ति जो है नारी शक्ति अवार्ड, कृति भारती को शक्ति अवार्ड 2025 राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्होंने बाल विवाह को रोकने के लिए ना, बाल विवाह रोकने के लिए ये इन्होंने पहल चलाई थी, ठीक है। तो बाल विवाह रोकने के लिए कृति भारती के द्वारा बहुत सारे अच्छे प्रयास किए गए, इसीलिए इन्हें अवार्ड दिया गया। शक्ति 2025 राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। जोधपुर की है कृति भारती। देखो 4 जून 2025 को जयपुर में आयोजित CII राजस्थान 3R कॉन्क्लेव, इसका जो थीम था ना, एक कॉन्क्लेव जो सम्मेलन आयोजित किया गया, उसके अंदर यहाँ पर रीथिंक, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिब्रिश, रिफर्बिश, रिकवर और रिसाइकल, ऐसी 7R की थीम थी। इसके तहत एक जयपुर में जो 7R का जो कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। थोड़ा ध्यान रखना, आजकल इस टाइप के प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं। सिलेक्शन लेने के लिए दुनिया भर का नहीं पढ़ना होता है, सिर्फ वही पढ़ो जो एग्जाम में आए। नंदिनी गुप्ता की हम बात करें, जो कि कोटा की है, और मिस वर्ल्ड 2025 की जो प्रतियोगिता जो कि आपके हैदराबाद में आयोजित हुई थी, हैदराबाद में आयोजित हुई थी, उसके अंदर इस प्रतियोगिता के अंदर थाईलैंड की ओपन सुजाता जो लड़की है उसने ये खिताब जीता, अपने वाली तो पीछे रह गई। लेकिन कोई बात नहीं, नाम याद रखना है कोटा की नंदिनी गुप्ता, कोई बात नहीं बेटा, और मौका मिलेगा। ओके, आगे बढ़ो। विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित आपका 38वां, देखो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को 38वां वृक्ष बंधु पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए गए व्यक्तियों में से किसे दिया गया? ये दिया गया डॉक्टर राम गोयल को दिया गया। किसको दिया गया? राम गोयल। अरे मैं सारी क्लास कराऊंगा। सतीश के मिस वर्ड क्या होता है, नाम पढ़ ले, बाकी तेरे काम करनी है। क्या मतलब ब्यूटी प्रतियोगिता होती है ना, मैं इतनी सुंदर क्यों, वो वाली प्रतियोगिता है। और दूसरी बात ये है कि मैं अभी सारे क्वेश्चन करवा दूंगा ना, तुम लोग मुझे डाइवर्ट मत करो। अभी मेरे वैसे भी नींद में कमी हो रही है ना, तो फिर गुरु जी को परेशान नहीं करना चाहता। 20 तारीख तक, ये 17-18 तारीख तक सारे करा दूंगा। राजस्थान सरकार द्वारा जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देने के लिए
जल स्वावलंबन पखवाड़ा। देखो एक जल स्वावलंबन पखवाड़ा भी हमने मनाया है, और इस जल स्वावलंबन पखवाड़े की शुरुआत हमने की है अपने पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून से 20 जून 2025। 5 जून से 20 जून 2025 पर्यावरण दिवस से शुरुआत की। 15 दिन तक हमारे यहाँ पर पखवाड़ा चलता है, जल स्वावलंबन पखवाड़ा। जल स्वावलंबन पखवाड़ा की शुरुआत हुई। राजस्थान के किन जिलों के अंदर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रन फॉर एनवायरनमेंट, देखो ये बद्रीलाल जी दौड़ की फोटो दी है आपने, सुजसमनी देखते हो? अरे भाई मैं करवा दूं, चिंता की ना। तो रन फॉर एनवायरनमेंट जो आयोजित किया गया, इस रन फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन है वो आपके सिरोही, उदयपुर, झुंझुनू और नीमराना। सिरोही, झुंझुनू, उदयपुर, नीमराना में रन फॉर एनवायरनमेंट 5 जून को आयोजित किया गया। राजस्थान का पहला संत कबीर शोध संस्थान जो लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से आपका कहां बना? कोटा के अंदर स्थापित किया जा रहा है। कोटा में संत कबीर। ये प्रश्न आएंगे कि आरपीएससी के हेड कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये आपके उत्कल रंजन साहू पहले ये कार्यवाह थे, अब इनको हटा दिया गया है। अब इनकी जगह जो नए आ गए हैं वो आए यूआर साहू। अब आपको शॉर्ट फॉर्म भी पूछ सकते हैं और फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। उत्कल रंजन साहू पहले राजस्थान के पुलिस महकमे के हेड थे, अब वो आरपीएससी के हेड बन गए हैं। किस शतरंज के खिलाड़ी ने हाल ही में शतरंज प्रतियोगिता रेडनिकी टूर्नामेंट में पहला स्थान प्राप्त किया है? ये है आपके बहुत अच्छा प्रश्न है। यश बरड़िया का संबंध है वो जयपुर से है। यश बरड़िया के साथ एक नाम याद करना आपको, अद्विक शर्मा। अद्विक शर्मा है, और एक आपका पार्थ सोनी है।